और मध्य प्रदेश के रायसेन से सरकारी शिक्षा व्यवस्था का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां उदयपुरा स्थित शासकीय सांदीपनि विद्यालय में स्कूल बसों का अकाल पड़ा तो प्रबंधन ने पढ़ाई का नया ऑल्टरनेट डे फॉर्मूला इजाद कर दिया है। अब इस स्कूल में एक दिन छात्र पढ़ेंगे, अगले दिन छात्राएं, यानी कि शिक्षा के अधिकार का पहिया अब बसों की गिनती तय करेगी। रायसेन जिले के उदयपुरा सांदीपनि विद्यालय में इस साल करीब 2800 छात्र छात्राओं का दाखिला हुआ। इनमें से करीब 1700 बच्चों ने स्कूल बस की सुविधा मांगी, लेकिन सिस्टम की लाचारी का आलम यह है कि इतने बड़े स्कूल के पास महज 16 बसें मौजूद हैं। नियम के मुताबिक एक बस में 55 से 60 बच्चों को ही बैठाया जा सकता है, यानी 16 बसों में बामुश्किल 1000 बच्चे ही सफर कर सकते हैं। बाकी बच्चे 700 बच्चों का क्या होगा? उन्हें स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी लेने के बजाय स्कूल के प्राचार्य वंदना मिश्रा ने एक अजीबो-गरीब सूचना पत्र जारी कर दिया है। फरमान जारी हुआ है कि बस की कमी के चलते अब छात्र और छात्राएं बारी बारी से एक एक दिन स्कूल छोड़ करके स्कूल आएंगे। हाँ, हमें बसों में आने जाने में परेशानी हो रही है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो साला द्वारा ये नियम बना दिया गया है कि एक दिन छात्राएं आएंगी और एक दिन छात्र, जिससे पढ़ाई थोड़ी लेट होगी। पर मैम ने ये नियम बना दिया है कि दोनों को बराबर पढ़ाया जाएगा। जो छात्र को पढ़ाया जा रहा है एक दिन, दूसरे दिन भी वही पढ़ाया जाएगा। क्या नाम बेटा? मेरा नाम शैलेंद्र जैक है। क्या समस्या आ रही? शैलेंद्र तो बाहर से आ रहा है सांदीपनि स्कूल में। सर, हम उड़गू से आते हैं, वहाँ बहुत सारे छात्र छात्राएं, मतलब और हमारे स्कूल में सर, विद्यालय में सर वो कम बसें हैं। तो सर इसलिए सर ने कहा है कि एक दिन छात्र आएंगे, एक दिन छात्राएं आएंगी। हाँ, आपके माध्यम से और न्यूज़ पेपर के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि इस तरह से प्रिंसिपल ने व्यवस्था की है। हमारे स्तर से निर्देश ऐसे कुछ नहीं थे, लेकिन उनने व्यवस्था की तो हमने उनसे भी जानकारी ली है। तो प्रिंसिपल ने यही बताया है कि बसों की आवश्यकता थी, तो बसें कम है। तो इस संबंध में हमने भी बसों के बारे में, पूर्व में 16 बसें संचालित थी उदयपुरा सांदीपनि विद्यालय में, 5 बसों का और अतिरिक्त मांग की है हमने बच्चों के हिसाब से। तो 5 बसों की अनुमति हमें मिल जाएगी जल्दी ही। तो 5 बसें और लगा देंगे तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं, क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा आदेश होना नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थितियां अगर ऐसी बनती हैं कि एक गांव के बच्चों को ले आओ, दूसरे गांव को मत लाओ, तो भी उसमें ये प्रॉब्लम आती। इसलिए हमने इस तरह से सोचा कि हर गांव से बच्चे आ जाएं और एक दिन लड़कियों को बुलाना, एक दिन लड़कों को बुलाना। इस तरह से अब प्रिंसिपल का अपना विवेक के ऊपर उसने ऐसा निर्णय लिया है और इस संबंध में हम उनसे सर, इसमें हमारे यहाँ 2800 बच्चे अभी नामांकित हो चुके हैं। आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे, एकमात्र विद्यालय है तो यहीं आते हैं। बालकों के लिए विशेष यहीं के लिए नाम है। तो उसमें जो हमारे यहाँ 16 जो रूट बने हुए हैं, उसमें 16 गाड़ियाँ चल रही हैं। उसमें से कम जो आवेदन दिया है परिवहन के लिए, 1700 बच्चों ने आवेदन दिया है। उसमें से हम लोग को व्यवस्था के लिए जो बस में अधिक संख्या नहीं हो सकती, 50 से 55 से अधिक नहीं हो सकती, उसके लिए व्यवस्था के लिए हम लोगों ने अभिभावकों के साथ मिलकर तो थोड़ा सा निवेदन किया था कि अपन ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो, उनकी क्लासें भी हो सकें, वो आराम से आ सकें और किसी प्रकार का उनका नुकसान ना हो पाए बस में आने से। लिखा है सर, और हम लोगों ने एक बार DPI को भी लिखा था, DO ऑफिस में भी लिख के दे दिया है आवेदन। तो उसको 5 बसों की और आवश्यकता है, इसमें हमारे बच्चे आराम से आ सकेंगे और हमारे विद्यालय में अध्ययन कर सकेंगे। थोड़ी सी असुविधा हो रही है, फर्नीचर को लेकर भी असुविधा हो रही है और बैठने को लेकर भी हो रही है। हम लोग थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा जो कमरे थे छोटे छोटे, उनमें जो डाइवर्सिफाइड विषय होते हैं उसमें हम लोग उनकी संचालन करवा रहे हैं।